Hey everyone, welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस और उनके नाम भी हम जान गए थे. सो चिल्ड्रन, अब हम उसी चैप्टर की आगे बढ़ेंगे और करेंगे एक्सरसाइज डिस्कस, ताकि हमको समझ में आ जाए कि जो भी हमने पिछला पढ़ा था वो हमें अच्छे से लर्न है कि नहीं है. क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा होता है ज़रूरी. हमें पता चलता है अपने दुनिया के बारे में, अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. हमको नाम भी पता चल गए, हमने जान भी लिया कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, और हमारी जो खुद की कंट्री है माने कि इंडिया, वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स डू द एक्सरसाइज टुगेदर. ओके, मैच द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस. तो चिल्ड्रन, आपके सामने यहाँ पे द वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे स्पॉट्स दिए हैं. अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है, चैप्टर में हमने ये भी जान लिया था कहाँ कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, कौन से में कहाँ ओशन आता है. तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्प बॉक्सेस दिए हैं इनकी मदद से इन मार्क्स को फिल करना है ना. सिंपल, इससे हमें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है भाई. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ओन कंट्रीज कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन, और वो है अपना ये कॉन्टिनेंट. आप देख सकते हैं इंडिया भी यहाँ पे बना हुआ है. सो चिल्ड्रन, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? सो इंडिया कम्स अंडर दी एशिया कॉन्टिनेंट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन एशिया. ओके, सो क्लियर, आपको इस तरह से फिलअप करना है. बेसिकली तो यहाँ मैच करना था, लेकिन अगर मैं मैच करूँगी तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं मिल पाएगा, समझ में क्लैरिटी नहीं हो पाएगी. दैट इज़ वाई आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द नेम. सो दिस पर्पल कलर लैंड मास इज आर कॉन्टिनेंट चिल्ड्रन, एंड आर कॉन्टिनेंट्स नेम इज एशिया कॉन्टिनेंट. ओके, नेक्स्ट फिर देखते हैं चिल्ड्रन कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है ब्राउन कलर का. सो चिल्ड्रन, इट इज अफ्रीका. ओके, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन, ब्राउन कलर का. ओके, जहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सारे अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे आते हैं इस कॉन्टिनेंट में. ऑल राइट. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. फिर चिल्ड्रन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट तो पूरा पानी से ही घिरा है. यहाँ भी वाटर बॉडीज, यहाँ भी वाटर बॉडीज, यहाँ भी वाटर बॉडीज, यहाँ भी वाटर बॉडीज, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन ये कुछ टापू जैसा लग रहा है, आइलैंड की तरह लग रहा है. तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? सो चिल्ड्रन, ये वही कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमें मिलते हैं कैंगरूज. यस, ये कंगारुओं का ही कॉन्टिनेंट है, और इसलिए चिल्ड्रन इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो इस आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? इस आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम है चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया. ओके, so this is Australia children. Okay, next children, ये blue कलर का क्या है? And this looks very coldest. Why? Because it is very far from the sun. क्योंकि ये तो बिल्कुल extreme poles हैं, और poles में तो sun की rays properly पहुंच ही नहीं पाती है, और इसलिए वहाँ पे बेहद सर्दी पड़ती है. Okay children, तो ये जो आपको below point दिख रहा है children, this is Antarctica, and that is why Antarctica is the कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माय डियर स्टूडेंट्स. और वहाँ पे पॉपुलेशन नील के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस कॉन्टिनेंट विच इज वेरी बिलो in the world children, it is known as Antarctica. Okay, now next. So children, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है ग्रीन कलर का? यहाँ पे जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है ये कॉन्टिनेंट, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? सो चिल्ड्रन, ये बहुत ही सिंपल कॉन्टिनेंट है. ये है चिल्ड्रन साउथ अमेरिका. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SA. दिस इज चिल्ड्रन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के ऊपर ही क्या है? नॉर्थ अमेरिका. ऑल राइट, सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका चिल्ड्रन. ठीक है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एंड चिल्ड्रन दिस इज साउथ अमेरिका. ठीक है, तो अमेरिका का ही कॉन्टिनेंट है, नीचे वाला है, क्योंकि नीचे है तो नीचे के जो भी पोर्शन होते हैं इज रेफर्ड एज साउथ, एंड दैट इज व्हाई इट इज साउथ अमेरिका. और ऊपर का जो भी पोर्शन होता है कहीं का, वो रेफर करते हैं उसको नॉर्थ से, इसलिए नॉर्थ अमेरिका है.
तो ये चिल्ड्रन हो गया. ओ दिस रेड वन इज लेफ्ट. सो चिल्ड्रन ये भी हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के बहुत ही नज़दीक है. और चिल्ड्रन यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज़ और भी बहुत सारी कंट्रीज़. एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन इस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप. चिल्ड्रन दिस यूरोप कॉन्टिनेंट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके कभी सुना आपने यूरोप टूर के बारे में? नहीं सुना? ओके कभी आप सुनना चिल्ड्रन कि यूरोप टूर क्या है. यूरोप टूर इज़ ब्यूटीफुल क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज़ होती है दे आर फेमस इन ब्यूटी चिल्ड्रन. ओके उनके पास जो प्लेसेस हैं दे आर सो अट्रैक्टिव कि लोग वहाँ घूमने जाते हैं. ओके सो दिस इज़ यूरोप चिल्ड्रन. तो ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स. काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ऑल राइट. तो अपना कॉन्टिनेंट तो है भाई एशिया. एशिया से लगा हुआ है यूरोप. यूरोप के नीचे है अफ्रीका. अफ्रीका के बाजू में है साउथ अमेरिका. उसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका. और ये आपका है आइलैंड कॉन्टिनेंट जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. और सबसे जो कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका. अब करेंगे चिल्ड्रन ओशंस. ठीक है. तो पहला ओशन जो है चिल्ड्रन वो हम अपना खुद का ओशन करते हैं. दैट इज हिंद महासागर इंडियन ओशन जो हर कहाँ होगा? इंडिया के नीचे होगा. और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंडियन ओशन. ऑल राइट. सो दिस इज इंडियन ओशन जस्ट बिलो द इंडिया. क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल नीचे ही वाटर बॉडीज है इसलिए इसका नाम दे दिया है इंडियन ओशन. ओके नेक्स्ट चिल्ड्रन. नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर दिस यूरोप के पास में आप देख रहे हो जो एरिया है चिल्ड्रन थोड़ा यूरोप के पास में कनाडा के भी पास में. सो चिल्ड्रन ये जो है ओशन ये बहुत ही छोटा ओशन है. एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज नोन एज आर्कटिक ओशन जो कि सबसे कम एरिया में स्प्रेड आउट है. तो ये हो गया आपका आर्कटिक ओशन. देन चिल्ड्रन आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास का जो ओशन है चिल्ड्रन उसका नाम है अटलांटिक ओशन. क्लियर? दिस इज अटलांटिक ओशन. ऑल राइट. एंड देन द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन दिस ओशन. दिस इज Pacific Ocean, the largest ocean on this earth. Okay, this is Pacific Ocean. And children, the one which is at the south is known as Southern Ocean. Clear? क्योंकि सबसे नीचे ओशन है इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? Southern Ocean रख दिया भाई. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया ये है अटलांटिक, ये है इंडिया के पास इंडियन, ये है पैसिफिक विच इज़ द लार्जेस्ट वन, आर्कटिक द स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन एंड द सदर्न ओशन चिल्ड्रन विच इज़ एट द बिलो. तो इस तरह से चिल्ड्रन आपका वर्ल्ड मैप हो गया है समाप्त यहीं पर. अब सिर्फ बचिए कंट्रीज़ को यहाँ पे फिट करना. ओके विच वी विल डू लेटर ऑन. आज की डेट में आपको सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का ध्यान होना चाहिए. दैट वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अभी आपने ये साथ में किया है मेरे, बाद में आप इसको खुद से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैप में कहाँ कॉन्टिनेंट कहाँ पे ओशन आता है. ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमको सेंटेंस दिया रहेगा, हमको ब्लैंक्स फिल अप करना है. सो डैश इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सो चिल्ड्रन ये तो पता है आपको कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन 5वां कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है? सो चिल्ड्रन द आंसर इज एंटार्क्टिका. ओके सो एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा तो अपना कॉन्टिनेंट है जो कि है एशिया. ओके और सबसे 5वां बड़ा जो कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन वो है एंटार्क्टिका. ऑल राइट नेक्स्ट. ऑस्ट्रिया एंड जॉर्जिया कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट? सो ऑस्ट्रिया और जॉर्जिया चिल्ड्रन क्या है? कंट्रीज है, लेकिन ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं? सो चिल्ड्रन दे आर द पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट. ऑल राइट. सो ऑस्ट्रिया और जो जॉर्जिया है दैट कम्स अंडर यूरोप चिल्ड्रन. सो दे बोथ आर द पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट. ओके नाउ नेक्स्ट. वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इज. ड्राइएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा सूखा, जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान हो, डेजर्ट एरिया हो, नो वाटरफॉल.
तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है दुनिया का चिल्ड्रन? सो द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इज चिल्ड्रन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट. ऑलराइट, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी कोल्ड, बट चिल्ड्रन वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी नील के बराबर है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इश्यूज. वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है और मैक्सिमम एरिया जो है वहाँ का दैट इज कवर्ड बाय डेजर्ट एरिया, एंड दैट मेक्स इट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट. सो वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट. ओके, इंडिया कम्स अंडर डैश कॉन्टिनेंट. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. आप सबको पता है इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है. इंडिया कम्स अंडर एशिया कॉन्टिनेंट, ओके, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. ओके, सो इंडिया कम्स अंडर एशिया कॉन्टिनेंट. So this was the exercise children, continents and oceans. I hope आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कौन से ओशंस होते हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और चिल्ड्रन जो मैक्सिमम जो पार्ट है अपने कंट्री का वो कवर्ड किस चीज़ से है. सो लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. लैंड मासेस को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स और वाटर बॉडीज को हम कहते हैं ओशंस. ऑलराइट, सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर चिल्ड्रन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. अब एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खोलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब जो भी क्लास में है, सपोज मान लीजिए आप क्लास 3 में है, तो आपने क्लास 3 क्लिक किया, उसके बाद आपके सारे टीचर्स उनके सब्जेक्ट के साथ आपको दिखेंगे. मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके जैसे ही दबाया वॉच नाउ, तो आपके जीके के सारे चैप्टर्स वीडियोस आपको सामने दिखने लगेंगे. कोई स्पेसिफिक आपको चैप्टर का वीडियो देखना है, प्ले द बटन and the video will start. So ये था आपका टॉपिक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. नेक्स्ट क्लास में चलो हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, मज़ेदार. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.